होली। प्यारे बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत धार्मिक त्योहार होली के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप जानते हैं ना, हमारे कितने सारे धार्मिक त्योहार होते हैं। दीपावली, दशहरा, होली होते हैं ना। और अभी अपनी मकर संक्रांति आने वाली है, जानते हैं ना। तो ऐसे ही हमारा ये होली का त्योहार होता है, जिसमें आप रंग और गुलाल से खेलते हैं, खूब मस्ती करते हैं अपने दोस्त सहेलियों के साथ, है ना। और खूब मज़ा आता है। घर में मिठाइयाँ बनती हैं तो आप मिठाइयाँ खाते होंगे, है ना। तो ऐसा हमारा होली का त्योहार होता है। और बच्चों देखो, हमारा होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम पुराने कपड़े पहनते हैं, है ना। क्योंकि गंदे ना हो जाएं, खराब ना हो जाएं, कोई रंग ना डाल दे, ये सोचकर हम पुराने कपड़े पहनते हैं। बाकी सारे त्योहार में हम नए कपड़े पहनते हैं, है ना। और होली के फिर अगले दिन दूज का त्योहार होता है। दीपावली के साथ भी दूज का त्योहार जुड़ा होता है, तो आप जानते ही हैं ना। आया ना आपको समझ में? याद आई ना होली कैसे खेलते हैं? तो चलिए हम अब होली के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, होली बच्चों का प्रिय त्योहार है। क्यों है? क्योंकि इसमें खूब मस्ती करने का मौका मिलता है। भारत के अन्य प्रमुख त्योहारों की तरह होली का संबंध नई फसल से होता है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर होती है ना। तो और इसलिए यहाँ जब रबी की नई फसल आती है, तब पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया जाता है। होली के अवसर पर पकी हुई फसल काटी जाती है, जैसे गेहूं पीले हो जाते हैं, है ना। उनकी खेत में सोने जैसा लगने लगता है, जैसा खूब सारा सोना लगा हुआ, चमकती हुई बालें, तो वह काटी जाती हैं। तो इस नवान्न नए अन्न को होली की आग में भूना जाता है, और भुनी हुई बालियों को ही हम होलक या होला कहते हैं। इसी से इस त्योहार का नाम होली पड़ गया है। बच्चों, लेकिन इसके पीछे एक दंत कथा भी है। बहुत समय पहले की बात है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वह ईश्वर को नहीं मानता था, वह स्वयं को ही ईश्वर मानता था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। हिरण्यकश्यप के बहुत मना करने पर भी प्रहलाद ने ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी। तब हिरण्यकश्यप गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने बेटे को मार डालने की आज्ञा दे दी। अब हिरण्यकश्यप की जो बहन थी, मतलब उसकी बुआ थी प्रहलाद की, उनके पास आग में ना जलने वाला वस्त्र था। आग उस वस्त्र को नहीं जला सकती थी। वह उस वस्त्र को पहनकर और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि प्रहलाद को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी बुआ होलिका जलकर भस्म हो गई। तो कहते हैं इसी घटना के बाद होली का त्योहार मनाना आरंभ हुआ, या होली जलाना आरंभ हुआ। बच्चों, होली का त्योहार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को मनाया जाता है। महिलाएं क्या करती हैं? आपने भी अपने घर में देखा होगा कि छोटे छोटे उपलों का हार, उपले माने कंडों का हार, होली पर चढ़ाती हैं, और होली के चारों ओर नाचते गाते हुए होली का त्योहार बड़े ही हर्ष और उमंग के साथ मनाया जाता है। बरसाने ब्रज की लट्ठमार होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। बरसाना मतलब मथुरा वृंदावन है ना, जहाँ लोग तीर्थ के लिए जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। शायद आप भी गए होंगे। तो वहाँ की लट्ठमार होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। बच्चों, होली के अगले दिन आपस में रंग, गुलाल, अबीर सब लगाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, होली की बधाई देते हैं, बोलते हैं ना हैप्पी होली। हाँ, तो इस तरह से मनाते हैं। यह तो त्योहार पुराने बैर भाव को भूलकर भाईचारे का संदेश देता है। यह सामाजिक एकता और प्रेम का त्योहार भी है। आपने देखा होगा जगह जगह हुरियारों की टोलियां नाचती गाती हुई दिखाई दे जाती हैं। ढोल, डफली, मृदंग, मंजीरे के साथ गाए जाने वाले होली के गीत भी आप बहुत अच्छे लगते हैं, गाते हुए दिख जाते होंगे आपको, है ना।
और बच्चे पिचकारियों से एक दूसरे पर रंग डालते हैं, खूब हुड़दंग मचाते हैं, गुलाल लगाते हैं, वो कुछ नहीं मिलता तो पानी लगा देते हैं, कीचड़ ही लगा देते हैं। होता है ना ऐसा। होली दहन के दूसरे दिन भाई दूज मनाई जाती है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगाती हैं और उनकी लंबे जीवन की प्रार्थना करती हैं। इस तरह होली का त्योहार सामाजिक एकता और पारिवारिक प्रेम स्नेह का प्रतीक होता है। होली के त्योहार पर तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। अनेक स्थानों पर होली रंग पंचमी तक मनाने की प्रथा है, हमारे यहाँ भी है। होली का त्योहार जीवन की कठिनाइयों को भूलकर हंसी खुशी के साथ जीने और अपनी बुराइयों को जला देने की प्रेरणा देता है ना। आप भी है ना, अपने जिन दोस्तों से लड़ाई हो जाती है पर उन पर भी आप होली पर रंग डाल देते हैं, गुलाल लगा देते हैं और बोल देते हैं हैप्पी होली। होता है ना ऐसा। तो चलिए अब हम आगे प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। ये प्रश्न के उत्तर हैं, आप अपनी फेयर कॉपी पर लिखना और याद भी करना, ठीक है। पहला है, होली का त्योहार कब मनाया जाता है? तो बच्चों पता ही है, होली का त्योहार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। फिर अगला है, होलिका कौन थी? उत्तर है, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रहलाद की बुआ भी थी, ठीक है ना। फिर अगला है, होलिका के पास कैसा वस्त्र था? होलिका के पास आग में ना जलने वाला वस्त्र था। अगला है, किस घटना के बाद होली जलाना आरंभ हुआ? तो बच्चों, होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, वह सकुशल बाहर निकल आए। इसी घटना के बाद होली का जलाना आरंभ हुआ। फिर है, होली का त्योहार किसका प्रतीक है? तो बच्चों, होली का त्योहार सामाजिक एकता और पारिवारिक प्रेम स्नेह का प्रतीक है। भारत की अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर है? तो बच्चों, ये भी आप जानते ही हैं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर है। अब हमें बच्चों यहाँ सही गलत के निशान लगाना है। जो सही है उस पर हम सही लगा देंगे। यहाँ हमने निशान लगा दिए हैं, आप कॉपी पर लिख लेना, ठीक है। तो पहला है, होली बच्चों का प्रिय त्योहार है, ये सही है। होली के अवसर पर कच्ची फसल काटी जाती है, ये तो गलत है। फिर अनाज की भुनी हुई बालियों को होला कहते हैं, ये भी सही है। फिर है, हिरण्यकश्यप ईश्वर को मानता था, ये तो गलत है, वह नहीं मानता था। फिर है, होलिका जलकर भस्म हो गई, ये भी सही है। होलिका जलकर भस्म हो गई थी ना, और प्रहलाद बच गए थे। अब आगे, अब बच्चों, इन वाक्यों में हमें संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। संज्ञा आप जानते ही हैं, है ना, किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों को हमें छांट कर लिखना है, ये भी हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप कॉपी में लिख लेना। तो पहला है, हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, तो संज्ञा शब्द हुआ हिरण्यकश्यप। मेरी पिचकारी बहुत सुंदर है, तो इसमें पिचकारी संज्ञा शब्द हुआ। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था, तो इसमें प्रहलाद संज्ञा शब्द हुआ। होली के दिन माँ गुजिया बनाती है, तो इसमें बच्चों गुजिया संज्ञा शब्द हुआ ना। अब बच्चों, यहाँ हमें इन शब्दों का उच्चारण करना है, उनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो बच्चों, हमने यहाँ भी कर दिया है, वाक्य बना दिए। आप चाहें तो दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे जनसंख्या, तो हमने बना दिया, भारत की जनसंख्या अधिक है। हर्षोल्लास, नवरात्रि में लोगों को हर्षोल्लास होता है। या आप होली भी लिख सकते हैं, दीपावली भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। नवान्न, होली पर नवान्न आता है। हिरण्यकश्यप ईश्वर को नहीं मानता था। प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। पूर्णिमा, होली फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाते हैं। बच्चों, इन वाक्यों को आप अपनी तरह से अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि शब्दों का प्रयोग इन्हीं शब्दों के आधार पर हो, तो आपके जो वाक्य बनेंगे वह भी सही होंगे। चलिए, अब यहाँ हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची का मतलब समानार्थी। जैसे आग, तो आग को हम अग्नि भी बोलते हैं, पावक भी बोलते हैं।
हर्ष, हर्ष का हुआ खुशी उल्लास। दिन का, दिन को हम दिवस भी बोलते हैं और बार भी बोलते हैं। त्योहार, त्योहार का होगा तीज और पर्व, मतलब पर्यायवाची माने समानार्थी, समान शब्द वाले शब्द। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। ये आप अपनी फेयर कॉपी पर लिख लेना, पढ़ना और याद भी करना। ठीक है, धन्यवाद।